आप सभी को CV सिंह सर का नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपको स्पेशल यूज ऑफ हैव के नियम बताएंगे कि हैव वैसे तो आपको आपके सर पढ़ाते हैं, वो क्या पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं वो जाने, मगर हम आपको कुछ स्पेशल नियम भी बताएंगे, अच्छे नियम पढ़ाएंगे, अच्छे वाक्य बताएंगे और आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। अब इस पे फॉर्म्स ऑफ हैव के रूप कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव, पास्ट पार्टिसिपल में हैड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हैविंग का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे 5 रूप होते हैं। क्रिया बाकी हैव के कितने रूप होते हैं? 5। नंबर 1 प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव, पास्ट पार्टिसिपल में हैड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हैविंग का प्रयोग करते हैं। पहचान रखना, पास संबंध और अधिकार होता है का पता चलता है। इनका किसका पता चलता है? रखना, पास, संबंध और अधिकार का पता चलता है। तो अब हम आपको पहले पढ़ाएंगे प्रेजेंट के। किसके पढ़ाएंगे? प्रेजेंट के। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस में इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर देखिए, वाक्य विन्यास या वाक्य रचना अफर्मेटिव में देखिए। साधारण वाक्य में कौन से में? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में देखिए वाक्य विन्यास क्या होता है। एस प्लस हैज प्लस नाउन, ये एक तरह से ए बनता है इस तरह से, और दूसरी तरह से ए, और दूसरी तरह से एस प्लस हैज प्लस गॉट और प्लस नाउन। अफर्मेटिव वाक्यों को हम 2 तरह से बना सकते हैं, एस प्लस हैज प्लस गॉट, और इसमें हैज एस प्लस हैज प्लस गॉट भी लगाकर उसी वाक्य को हम दूसरी तरह से बना सकते हैं। जैसे प्रज्ञा के पास एक झुमका है। एग्जाम्पल, प्रज्ञा के पास एक जे घर रहो कौन सा है? झुमका है। प्रज्ञा के पास एक झुमका है। तो प्रज्ञा हैज ए पेंडेंट। प्रज्ञा हैज ए पेंडेंट। पेंडेंट मीन्स झुमका। प्रज्ञा के पास एक झुमका, ये एक तरह से बन गया। दूसरे थे अथवा और प्रज्ञा हैज गॉट ए पेंडेंट। तो ये मैंने आपको अफर्मेटिव वाक्यों को बताए कि साधारण वाक्यों को एस प्लस हैज प्लस नाउन, एस प्लस हैज और गॉट भी रखकर, इसे गॉट भी रखकर बना देते। तो मैंने दोनों तरह से बना दिया वाक्य। प्रज्ञा हैज ए पेंडेंट और प्रज्ञा हैज गॉट ए पेंडेंट, हम दोनों तरह से बना सकते हैं। अब हम आपको नेगेटिव नकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर देखिए। एस प्लस हैज प्लस नॉट प्लस नाउन, और एस प्लस हैज और हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म रख के हम नाउन रख देते हैं बाद में। और एस प्लस इसे हम डज नॉट से एक वचन का है, डज नॉट हैव प्लस नाउन से बनाते हैं, और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में रखकर इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये वाक्य हमारा 4 तरह से बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए। नंबर 1, प्रज्ञा के पास एक झुमका नहीं है। तो देखिए चारों तरह से देखिए,
प्रज्ञा ए हैज नॉट ए पेंडेंट। अब बी देखिए, प्रज्ञा हैज और नॉट ए पेंडेंट। ये एक तरह से हो गया। दूसरी तरह से देखिए, ए प्रज्ञा डज नॉट हैव ए पेंडेंट। और दूसरी तरह से देखिए इसे, प्रज्ञा और डज नॉट हैव ए पेंडेंट। ये चार तरह से वाक्य हो गया। एक, प्रज्ञा के पास एक झुमका नहीं है, प्रज्ञा हैज नॉट ए पेंडेंट, तो हैज के बाद में नॉट होगी। हैज को हम शॉर्ट फॉर्म में रखकर भी लिख सकते हैं। और ये हमारे यहाँ इस नियम को नहीं पढ़ाया जाता, ये हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता डज नॉट का। ये है अमेरिका में पढ़ाते हैं कि जी, कहाँ पढ़ाते हैं? अमेरिका में। तो प्रज्ञा डज नॉट हैव, चौंक का होता है होती है, रखता है रखती है, ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का है, इसीलिए डज नॉट का वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो डज नॉट फुल फॉर्म में भी रखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, मगर हाँ इनमें हैव जरूर रखते हैं, हैज नहीं लगाते। क्या रखते हैं? हैव। क्यों? कि डज नॉट डूज नॉट के साथ नकारात्मक वाक्य में और प्रश्नवाचक वाक्य में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही रखी जाती है, पहली अवस्था रखी जाती है। तो हमारा मूल अवस्था है कौन सी है? हैव। तो इसलिए हैव रखते हैं। तो ये मैंने आपको बताई। अब हम आपको बताएंगे इंटेरोगेटिव। अब हम आपको वाक्य विन्यास या स्ट्रक्चर या वाक्य रचना बताएंगे। इंटेरोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों की क्या हो, कैसे बनाते हैं। हैज को आगे रख देते हैं, हैज या और नॉट हो तो नॉट वहीं रखते हैं इसमें। और देखो, अगर शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो हैज नॉट आगे रखते हैं, और फिर नाउन एस और प्लस नाउन रखते हैं। और फिर हम दूसरी तरह से बनाएंगे, अगर डज वाले प्रेजेंट जो हमारे यहाँ तो ये भी नियम लागू है नहीं, मगर इसे हम दूसरी तरह से बनाएंगे तो डज प्लस एस प्लस नॉट प्लस हैव, क्योंकि डज नॉट प्रश्नवाचक या नेगेटिव वाक्यों में, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हमारे में हैव का यानी मूल वर्ब रखी, मूल क्रिया की मूल वर्ब ही रखी जाती है, क्योंकि यहाँ ये मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग की गई है हैव। तो डज नॉट जाके शॉर्ट फॉर्म रख के हम इसे वाक्य बनाते हैं। जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के आगे क्या शब्द हो, हिंदी वाक्यों के आगे क्या शब्द हो, तब इस नियम का प्रयोग करते हैं, तब ये नियम हम करते हैं। और प्रश्नवाचक शब्द हो तो इन्हीं के आगे, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द हो तो क्या वाले वाक्यों के आगे प्रश्नवाचक शब्द रखते हैं। तो ये मैंने आपको बताए बनाने का नियम। हाँ, अब बताऊंगा, मैं उदाहरण देकर बताऊंगा। हाँ, क्या प्रज्ञा के पास एक झुमका है, तो हैज प्रज्ञा ए पेंडेंट। ये वाक्य है एक है। मैं अब दूसरी तरह से बताऊंगा कि नंबर 2, नंबर 1, ये वाक्य हमारा हो गया सीधा, ये सकारात्मक वाक्य। अब देखिए नकारात्मक वाक्य, क्या प्रज्ञा के पास एक झुमका नहीं है। क्या प्रज्ञा के पास एक झुमका नहीं है। अब देखिए, ए हैज और प्रज्ञा नॉट ए पेंडेंट। एक तरह से ये है। अब दूसरी तरह से देखिए, बी हैज और नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म रख के हम इसे यहाँ रख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। हैज प्रज्ञा नॉट, हैज नॉट प्रज्ञा हैव ए पेंडेंट।
ये हैव जो है मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करी गई है, ये सहायक क्रिया हैज नॉट। हाँ, अब देखिए मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग देखिए, तो जहाँ तो ये तो जी है, ए पेन, ये है वाक्य। अब देखिए और अथवा, हाँ, ए डज और प्रज्ञा, नेगेटिव वाक्य, नॉट हैव ए पेंडेंट। ये डज से बनाया है हमने, तो देखिए डज नॉट प्रज्ञा, इसे हम इस तरह से भी रख सकते हैं, यहाँ शॉर्ट फॉर्म, मगर शॉर्ट फॉर्म रखेंगे, ऐसे याद रखिए यार। और हैव ए पेंडेंट, तो ये मैंने आपको साधारण तीनों रूपों में बता दिए। ये नेगेटिव यानी पहले सकारात्मक, फिर नकारात्मक, फिर इंटरोगेटिव, तो प्रश्नवाचक। पहले मैंने अफर्मेटिव वाक्य बताए, फिर नेगेटिव बताए, फिर इंटरोगेटिव। हाँ, यदि कोई चीज़ बिल्कुल न हो या संख्या गिनती न हो तो नेगेटिव वाक्यों में नॉट के स्थान पर नो रखते हैं या नो का प्रयोग करते हैं। यानी बिल्कुल कोई चीज़ न हो, 1 2 3 4 5 6 कोई गिनती न हो, तो हम क्या रखते हैं नॉट के स्थान पर? नो। तो प्रज्ञा हैज़ नो ए पेंडेंट, प्रज्ञा के पास झुमका नहीं, तो बिल्कुल ही कोई संख्या, बिल्कुल ही झुमका नहीं, तो हम क्या रखेंगे? प्रज्ञा हैज़ नो ए पेंडेंट। तो हर, चाहे कैसा भी टेंस हो, कोई भी किसी भी टेंस में अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसके नॉट के स्थान पर नो ही रखी जाती है, नो ही रखी जाती है हर नियम में। हाँ, अब हम आपको उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल्स। नंबर 1, अब देखिए, जुम्मा को धैर्य है। जुम्मा को धैर्य है, तो जुम्मा धैर्य रखता है, जुम्मा के पास धैर्य है, तो जुम्मा हैज पेस, धैर्य का फोर्टिट्यूड, हैज फोर्टिट्यूड, ये है धैर्य, यानी जुम्मा को धैर्य है। नंबर 2, गिर प्रसाद को घमंड है। तो गिर प्रसाद हैज प्राइड, गिर प्रसाद को घमंड है। नंबर 3, आशा को आशा है, आशा को आशा है, तो आशा हैज होप, आशा हैज होप, होप माने आशा। नंबर 4 देखिए, काजल के चेहरे पर आकर्षण है। काजल हैज अट्रैक्शन ऑन हर फेस। नंबर 5, खुशी को खुशी नहीं है। अब नेगेटिव, ये सकारात्मक वाक्य। अब देखिए नकारात्मक, नेगेटिव, खुशी को, चलो बंद कर दिया। हाँ, खुशी को खुशी नहीं है,
खुशी हैज नो हैप्पीनेस। खुशी को खुशी नहीं है। नंबर 6, मीना के पास नथनी नहीं है। मीना के पास नथनी नहीं है। तो यहाँ मैंने यहाँ बिल्कुल ही खुशी नहीं है। यहाँ खुशी देख, ये खुशी की गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम नो लगाइए। और मीना के पास नथनी नहीं है। मीना के पास एक नथनी नहीं है, एक लिखिए। अच्छा, यहाँ नोट लगाएंगे इसे। मीना हैज नॉट ए नोज रिंग। मीना हैज नॉट ए नोज रिंग। नंबर 7, सावित्री को समझदारी नहीं है। तो सावित्री हैज नो अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। नंबर 8, क्या प्रज्ञा को तीक्ष्ण बुद्धि है? क्या प्रज्ञा को तीक्ष्ण बुद्धि है? अब ये प्रश्नवाचक है। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक। क्या प्रज्ञा को? तो हैज प्रज्ञा शार्प, हैज प्रज्ञा शार्प इंटेलिजेंस। क्या प्रज्ञा को तीक्ष्ण बुद्धि है। अब देखिए, क्या नीरू को सहानुभूति है? क्या नीरू को सहानुभूति नहीं है? नहीं है, ये नेगेटिव वाक्य है। तो हैज नीरू नॉट सिंपैथी। नंबर 10, विनय को विनम्रता क्यों है? विनय को विनम्रता क्यों है? तो भाई प्रश्नवाचक शब्द है, भाई और विनय। भाई हैज और विनय, भाई हैज विनय और ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी विनम्रता। नंबर 11, आइए ये जाओ लिख दो। क्या उसकी याददाश्त अच्छी क्यों नहीं है? उसकी याददाश्त अच्छी क्यों नहीं है? उसकी याददाश्त अच्छी क्यों नहीं है? तो भाई हैज, ही, सी और नॉट। भाई हैज सी नॉट और गुड मेमोरी। तो ये मैंने आपको
11 उदाहरण दिए कि ये एग्जाम्पल 11 हैं। हाँ, हैज के नियम बताए, हैज के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव और इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर बताए, उनके बाक उदाहरण देकर बताए और एग्जाम्पल भी बताए, उदाहरण भी दिए। अब हम बताएंगे आपको एक वचन में हैज के हैव के थे प्रेजेंट में। अब हम बताएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। कितने मिनट की हैगी जी? कर देंगे अभी। इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य, इनके हम बताएंगे नंबर 1। यानी हैव को हम इम्पेरेटिव वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हैव इट, इसे खाओ, इसे खाओ। खाना के अर्थ में इसे हम खाना के अर्थ में प्रयोग करेंगे, हैव इट, इसे खाओ। हैव ए बाथ, नंबर 2। नहा लो, नहा लो, नंबर 3। हैव योर फूड, हैव योर फूड, अपना खाना खा लो, अपना खाना खाओ, अपना खाना खाओ, हैव योर फूड। नंबर 4, हैव सम, कुछ खाओ, कुछ खा लो, कुछ खाओ। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। हैव ए लंच विद अस, हमारे साथ दोपहर का खाना खाओ। हाँ, हमारे साथ दोपहर का खाना खाओ। और हैव टी, चाय पियो, चाय पियो। तो ये वाक्य आज्ञावाचक वाक्यों में भी हैव का प्रयोग किया जाता है। ये स्पेशल नियम है। ये कैसा नियम है? स्पेशल। और ये हैव इट, इसे खाओ, हैव ए बाथ, नहा लो, हैव योर फूड, अपना खाना खा लो, हैव सम कुछ खाओ, और हैव ए लंच विद अस, हमारे साथ दोपहर का खाना खाओ, हैव टी, चाय पियो। हाँ, यदि हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम यूज ऑफ हैड, बहुवचन के हैव के प्रयोग बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके एग्जाम्पल उदाहरण बताएंगे। कल आगे के वीडियो में हम देंगे। ये हमने एक वचन के हैज का दिया था, अब कल हम आगे के वीडियो में हैव का देंगे। और ऐसे ही बढ़िया से नियम, अच्छे नियम और अच्छे नियम बताएंगे, जिन्हें कि आपको अधिक जानकारी मिले। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और घंटी बजाना मत भूलिए, जिससे कि आपको हमारी जो आगामी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके।